ग्रंथालय विज्ञान के 5 मूल सूत्रों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। डॉक्टर रंगनाथन ने अपना तीव्र अंतर्दृष्टि, गहन अध्ययन एवं चिंतनशील विश्लेषणात्मक मस्तिष्क के फलस्वरूप ग्रंथालय विज्ञान के क्षेत्र में 5 सूत्र प्रतिपादित किए, जो ग्रंथालय विज्ञान के मूल आधार माने जाते हैं। सर्वप्रथम ये सूत्र 1928 में प्रकाशित हुए, जिन्होंने ग्रंथालय विज्ञान जगत को एक नई दिशा प्रदान की। विश्व के तत्कालीन ग्रंथालय विशेषज्ञों ने भी इन सूत्रों के दार्शनिक महत्व को स्वीकार किया था। ये सूत्र निम्न प्रकार है। ग्रंथ उपयोग के लिए है। बुक आर फॉर यूज। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी रीडर एंड हिज बुक। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। एवरी बुक एंड इट्स रीडर। पाठक के समय की बचत हो। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज द ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म। इन सूत्रों का प्रकाशन होते ही इनकी सार्थकता सिद्ध करने हेतु अनेक विद्वानों ने अनेक ग्रंथों की रचना की तथा अनेक सम्मेलन एवं सेमिनार इस संबंध में उस समय आयोजित किए गए। इन सूत्रों द्वारा डॉक्टर रंगनाथन ने प्रत्येक व्यक्ति को ग्रंथालय सेवा प्रदान उपलब्ध कराने का अनिवार्य बना दिया। इन्हीं 5 सूत्रों के आधार पर ग्रंथालय का संगठन, प्रशासन, व्यवस्थापन एवं तकनीकी प्रक्रियाएं किस प्रकार होनी चाहिए निश्चित किया गया, जिससे इन सूत्रों का पालन होता रहे। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित इन सूत्रों को अंग्रेजी में 5 लॉ कहा जाता है। लॉ का अर्थ कानून होता है तथा प्रत्येक कानून का एक अधिकार क्षेत्र होता है, जिसमें वह कानून लागू हो तो उसका पालन करना भी आवश्यक होता है। उसी प्रकार डॉक्टर रंगनाथन ने इन सूत्रों के अधिकार क्षेत्र ग्रंथालय विज्ञान तथा संपूर्ण क्षेत्र है। इस प्रकार के सूत्र ग्रंथालय तथा उससे संबंधित प्रत्येक क्रियाकलाप, सेवाएं तथा इसकी शाखा प्रशाखाएं आदि सभी पर लागू होते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ग्रंथालय में ग्रंथों के चयन, परिग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, आदान प्रदान एवं आधुनिकतम सभी कार्य एवं सेवाएं इन सूत्रों द्वारा ही नियंत्रित स्थिति राजा महाराजा के ऊपर सम्राट जैसी होती थी। इसलिए सूत्र समस्त ग्रंथालय विज्ञान का मूल आधार है। प्रथम सूत्र ग्रंथ उपयोग के लिए है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित यह सूत्र कहलाता है कि ग्रंथालय में ग्रंथ उपयोग के लिए होते हैं, न कि मात्र संरक्षण के लिए। यह ग्रंथालय के कर्मचारियों की यह भावना होनी चाहिए कि ग्रंथों को अधिक से अधिक उपयोग कर सके। इसके लिए डॉक्टर रंगनाथन ने कहा कि यदि ग्रंथालय में निम्न तथ्यों की ओर ध्यान रखा जाए तो तथ्यों को अधिक से अधिक उपयोग हो सकेगा। ग्रंथालय की उचित स्थान परिस्थिति, ग्रंथालय के खुलने एवं बंद होने का समय, सुविधाजनक एवं उपयुक्त फर्नीचर, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारीगण। द्वितीय सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। डॉक्टर रंगनाथन यह द्वितीय सूत्र यह प्रतिपादित करते हैं कि ग्रंथालय में आने वाले प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिलनी चाहिए। अतः इस सूत्र में यह स्पष्ट निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया कि प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिल सकती है। इस प्रकार के पाठकों हेतु पुस्तकें होनी चाहिए। सभी प्रकार के पाठकों हेतु पुस्तकें होनी चाहिए। पुस्तकों के साथ पुरुषों के साथ महिलाओं हेतु भी पुस्तक होनी चाहिए। शहरी व्यक्तियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए भी पुस्तक होनी चाहिए। प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ साथ बालकों हेतु भी पुस्तक होनी चाहिए। तृतीय सूत्र प्रत्येक पुस्तक और उसका पाठक। डॉक्टर रंगनाथन का तृतीय सूत्र प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक को खोजने पर बल दिया है। निम्न तथ्यों पर यदि ग्रंथालयों में ध्यान दिया जाए तो यह सूत्र पालन करता है। पहला, पुस्तकों का चयन पाठकों की अभिरुचि के लिए होना चाहिए। दूसरा, मुख्य प्रवेश प्रणाली होनी चाहिए। तीसरा, ग्रंथों का व्यवस्थापन किसी वैज्ञानिक विधि के अनुसार होनी चाहिए। ग्रंथों की खोज हेतु प्रसूची की व्यवस्था होनी चाहिए। संदर्भ सेवा का प्रावधान होना चाहिए।
प्रचार एवं प्रसार कार्य भी समय समय पर होने चाहिए। चतुर्थ सूत्र, पाठकों के समय की बचत हो। पाठकों का समय अमूल्य होता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रंगनाथन ने इस सूत्र का प्रतिपादित किया कि वे इस सूत्र के पालन हेतु निम्न प्रयत्न करने पर ध्यान देते हैं। मुख्य प्रवेश प्रणाली, ग्रंथों का व्यवस्थापन किसी वैज्ञानिक विधि के अनुसार होना चाहिए। ग्रंथों की खोज हेतु प्रसूची की व्यवस्था होनी चाहिए। संदर्भ सेवा का प्रावधान होना चाहिए। संघ प्रसूची का भी प्रावधान होना चाहिए। उपयुक्त आदान प्रदान तकनीकी का उपयोग होना चाहिए। ग्रंथालय का कार्य समय उपयुक्त होना चाहिए। ग्रंथालय का स्थान उचित स्थान पर होना चाहिए। पंचम सूत्र, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। डॉक्टर रंगनाथन का यह पंचम सूत्र इस उन सिद्धांतों की विवेचना करता है जिससे वो निरंतर समायोजन की सहायता प्राप्त होती है। यह सूत्र उन तत्वों पर प्रकाश डालता है जो ग्रंथालय के सुनिश्चित व्यवस्था एवं संगठन से संबंधित होते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने यह विचार किया कि ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है जो एक जीवित प्राणी की तरह दो तरह से विकसित होती है। ग्रंथालय के आकार, कार्यक्रम आदि सभी से वृद्धि होती है। पाठ्य सामग्री की वृद्धि, ग्रंथालय के आकार में वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, ग्रंथागार में वृद्धि, प्रसूची में वृद्धि।